कहते हैं भक्ति भाव सनातनी हिंदुओं के दिलो दिमाग में हमेशा ही छाया जाता, तो इसी को लेकर जो लोग कुछ पार्टीबाजी करते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि आस्था सभी की होती है और परमात्मा सभी के होते हैं। कोई वोट के लिए थोड़ी बहुत जरूर राजनीति होती है, राजनीति को कहते हैं। तो इसी प्रकार से देखेंगे आगे चल करके इन तस्वीरों में कि पूर्व विधायक स्मृति सिंह ने क्या कहा। देखते भीमाल हलचल चैनल पे नए सब्सक्राइबर आगे से आगे शेयर करना न भूलें। आइए हम सभी जितने भी हमारे ट्रस्ट के लोग हैं उनको मंच पर, और हमारे अतिथि पधारे हैं उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं। सभी माताओं से निवेदन है, बिना आरती किए बिना अन्नकूट का प्रसाद लिए आज के दिन तो कम से कम कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कल की कथा बड़ी भव्य होने वाली है। कल साक्षात श्री जिनके श्रीमुख से 5 दिन की दिव्य रसमयी अमृतमयी कथा का सभी ने श्रवण पान किया। इसी बीच में हमारे मध्य में इस क्षेत्र के विधायक, क्योंकि राजनीति से तो आप जुड़े ही हैं, साथ में धर्म और अध्यात्म में भी गहरी रुचि रखते हैं। छोटा ताली आप श्री के लिए बजाएं। इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध, परोपकार, जनगण मंगलदायक, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र को अपना जीवन का ध्येय समझने वाले आदरणीय विधायक महोदय यहाँ पर पधारे हैं, और समिति की तरफ से और हमारे पूरे परिकर की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन। और ऐसे में यहाँ पर सभी की इच्छा है कि इस अवसर पर एमएलए साहब की तरफ से व्यासपीठ का सम्मान, मुझे महाराज जी का जो विजन है, जो लक्ष्य है, उसके प्रति अत्यंत श्रद्धा का भाव रखते हैं एमएलए साहब। ये सुनते हैं आप बहुत बोला। इस व्यासपीठ पे विराजे आदरणीय अभयदास जी महाराज साहब, ट्रस्ट के सभी सम्मानित, और इस कार्यक्रम में भागवत कथा सुनने पधारे सभी आदरणीय भाइयों बहनों, मुझे तो एक ही लाइन कहना चाहूँगा, कृतार्थ हो गया आपको सुन के। और मुझे बहुत ही आनंद आया जितनी देर बैठा। आपके जो विचार थे भगवत कथा के तो थे ही, और जो आपने उससे ऊपर उठ के बात की, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आपकी विचारधारा है, क्योंकि आपके बारे में सुना और पढ़ा तो काफी था, पर आज मेरी या बैठ के जो विचारधारा चेंज हुई है उसका मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से, एक छोटी सी बात कहूँगा, आपने उस मोबाइल प्रकरण को कहा, बहुत आसान है किसी को बैन कर देना, किसी को कट देना, पर आपने सही कहा कि उसका सही उपयोग कैसे हो सकता है, कैसे हम उसको सही दिशा दे सकते हैं। पर सबसे बड़ी चीज तो मैं भी अक्सर मेरे कार्यक्रमों में कहता है, मोहन आपसे सुन के मुझे अच्छा लगा, कि हम हमारे बच्चों को विश्वास दें, आजादी। और विश्वास इतनी बड़ी चीज है कि हम अगर बच्चे के अंदर विश्वास भर देते हैं, कॉन्फिडेंस भर देते हैं, तो दुनिया की कोई दीवार तोड़ सकता है। विश्वास आपका ही अंश है। आप उसको विश्वास दोगे, आप उसमें भरोसा रखोगे, तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया किसी कोने में जाएगा, आपका नाक नीचे नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं इस चीज में विश्वास करता हूं, और आपके मुख से सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आज आपकी सुनने का अवसर मिला, और मैं आगे भी प्रयास करूंगा कि आपके कार्यक्रम में आए। और आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार, इन चीजों को हम जिंदा रखें, उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। माता पिता की सेवा युवाओं को करनी चाहिए, और माता पिताओं को अपने बच्चों पे भरोसा रखना चाहिए। ये दो चीजें हो जाए तो वो परिवार कभी पीछे नहीं रह सकता। इतना ही मैं तो कहना चाहूंगा कि हम सुनने आपका वाचन सुनने आए हैं, इस व्यासपीठ पे आप विराज के जो अच्छी बातें कह रही हैं वो सुने, और उम्मीद करता हूँ कि इसका लाभ हमारी भीमबाल की जनता को मिले। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक पढ़े लिखे हुए विद्वान व एक अनपढ़ व गवार जनप्रतिनिधि के बीच में आप सीधा सीधा फर्क कर सकते हैं कि धर्म कर्म कौन कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, न कि अनपढ़ व गवार। सुने कि इस प्रकार से जनता को व महात्माओं को संबोधित किया जाए, ये सोचनीय विषय है।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे नाम पूरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे नाम पूरी जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारी शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारी शीश पे सोए, सुमेरो मन मोए, प्यारी बंसी मेरो। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वक्रचंद्रपाटलाब्जे पुण्डागजातिकरवीरनशाय पुष्पैर्गमप्रभावते सेतरवन्वरे विश्वाम्भोधिनाम जगदीश्वरं प्रसीद। नानासुधी जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आइए आज हम सबने बड़े ही भाव से श्रद्धा से पंचम दिवस की मंगलमयी कथा का श्रवणपान किया और कल सुबह 8 बजे आप सभी हरिजन बस्ती पुरानी टंकी के पास से पहुंचेंगे, जहां पर